पहले डालेंगे नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अनुशासन के साथ अच्छा होगा हरिद्वार महाकुंभ, लोगों से की सहयोग की अपील। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की शुरू हुई तैयारियां, डीजीपी ने दी जानकारी। 48 नहीं 60 दिन का होगा कुंभ मेला। ऋषिगंगा आपदा में अभी तक बरामद हो चुके हैं 44 शव, 166 लोग अभी भी लापता। ऋषिगंगा के मुहाने पर झील बनने से फिर बाढ़ का पैदा हुआ हालात। चेन्नई की गरुड़ एरोस्पेस ने चमोली में चल रहे बचाव कार्य में मदद के लिए ड्रोन की तैनाती। आपदा में मदद के लिए एनडीआरएफ ने किया टीम का चयन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुंभ नगरी में 90 करोड़ की लागत से बनेगा कोविड अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग ने डीआरडीओ के साथ किया एमओयू। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नियामक आयोग में पेश किया 952 करोड़ घोटाले का बजट। फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की रखी गई मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर देहरादून से है, जहां पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर देश भर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि 2019 को पुलवामा में भारतीय जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। वहीं पुलवामा हमले में उत्तराखंड के भी 3 जवान शहीद हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमले में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर सपूतों को ये देश युगों युगों तक याद रखेगा। काशीपुर में प्रदेश के त्रिवेंद्र रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा के विकासखंड काशीपुर के अंतर्गत धीमर खाड़ा जोशी का मजरा में राजकीय इंटर कॉलेज के नव निर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर दिए। देखिए, सभी को चुनाव लड़ने का हक है, अपनी बात कहने का हक है। और जब चुनाव आते हैं तो कई पार्टियां मैदान में आ जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनके कोई मुद्दे नहीं होते हैं, जिनका कोई पिछले वर्षों में जिनका कोई योगदान नहीं होता है, समस्याओं को मुख्य रूप से जो उठा नहीं पाते हैं। चुनाव में इस तरह की पार्टियां आती रहती हैं। मेरा मानना है कि यहाँ की उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 महीने पूर्व रेप कर हत्या की गई मृतका किशोरी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात में हरीश रावत ने परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि परिजन पुलिस की जांच और कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारी दी कि जेल में बंद आरोपी अपने रसूखों का इस्तेमाल कर खास सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को निराशा हो रही है और इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने इस मामले में आला पुलिस अधिकारियों से बात की और जल्द से जल्द सही जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग भी की। जो आशंकाएं हैं, कुछ डर हैं, कुछ बातें हैं, वो मेरे संज्ञान में कुछ लोग लाए। उस संदर्भ में मैंने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की। वैसे मेरा मानना है कि पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले के तथ्य जुटा करके कोर्ट में जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी। लेकिन जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला नहीं जाता है, वो स्टार्ट और उसको सजा मिलने की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो लोगों को एक आशंका बनी हुई है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रभावी व्यक्ति है जिसका संबंध बहुत असरदार लोगों तक बताया जा रहा है, तो इसलिए शंकाएं स्वाभाविक हैं। और जिस परिवार ने इतना बड़ा, जिसको तकलीफ मिली है, जिसको इतनी बड़ी वेदना मिली है, तो उस परिवार के मन में शंकाएं, कुशंकाएं भी हो सकती हैं।
वो स्वाभाविक हैं। खबर काशीपुर से है, जहां राजनीति में एक बार फिर भूचाल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में सभी का स्वागत है और बस भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल ना हो। वहीं त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि माननीय विधायक जी के लिए पश्चाताप का समय है और जो माननीय विधायक चीमा की पीड़ा है उन्होंने पब्लिक के सामने रखी है। जो पार्टी अपने विधायकों की नहीं सुन रही, वो जनता की क्या सुनेगी। हर आदमी का स्वागत है। जो भी आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, जो भी आदमी क्रिमिनल नहीं है, हर उस आदमी, हर जनता के सेवक का, हर जनता के आदमी का पार्टी में स्वागत है। हम तो स्वागत के लिए तैयार है, जिसने भी आना है। और मैं तो कहता हूं कि माननीय विधायक जी के पास अब प्रायश्चित का समय है, ये कि जो अपनी पीड़ा है, जो उन्होंने जनता के सामने रखी है, ऐसे दल और ऐसे सरकार में बने रहने की जरूरत नहीं है उनको, अगर वो उनकी भी नहीं। खबर देहरादून से है, जहां देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने महंगाई का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी करते हुए कहा कि देश की सभी माताएं बहनें, आम जन बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ रसोई गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आटा, दाल, चावल भी अपनी चरम सीमा पर है और गरीब जनता की थाली से एक वक्त की रोटी भी धीरे धीरे महंगाई की भेंट चढ़ रही है, जो कि निंदनीय है। सरकार आई है तब से महंगाई का ये आलम है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, आज उनको अपना भोजन पकाने के लिए देखना पड़ता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिक्कत की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और मोदी सरकार हर रोज प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अन्य वस्तुओं के दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। रसोई में एक एक चीज महंगी हो चुकी है, चाहे सरसों के तेल से लेकर के नमक की थैली, चीनी, चावल, हर चीज महंगा हो चुका है। और मोदी सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। आज हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिला कांग्रेस ने पुतला फूंक करके केंद्र सरकार से मांग करी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की पूरी मंशा बना ली है और लगातार आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। दिल्ली मॉडल दिखाकर लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल कर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक आम आदमी पार्टी में शामिल होने की गुजारिश भी कर रही है। इसमें ना उम्र का कोई फर्क है, ना जात, ना पात, ना कोई चीज। सिर्फ एक ही चीज है कि आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से खुश होकर हर आयु वर्ग का, हर धर्म का आदमी इसमें शामिल हो रहा है। कुल देखिए, जनता है, लोग जो है समय समय पर अन्य दलों से जुड़ते रहते हैं और उससे पहले यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। आज आम आदमी पार्टी ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उत्तराखंड में, तो बहुत सारे दलों से लोग जो है लगातार आ रहे हैं। हरिद्वार में 3 बैरागी अखाड़ों के खुद को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग करने के ऐलान के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। नरेंद्र गिरी का कहना है कि परिषद में कोई फूट नहीं पड़ी है। अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों को ही निर्णय लेने का अधिकार है, आम साधु ये निर्णय नहीं ले सकते। हालांकि बैरागी अखाड़ों की नाराजगी जायज है। बैरागी अखाड़ों को कुंभ मेला प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही। 25 तारीख को हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। चमोली में आई आपदा को लेकर हरिद्वार का मातृ सदन आश्रम एक बार फिर अनशन की राह पर है। आगामी 23 फरवरी को मातृ सदन के एक संत अनशन पर बैठेंगे। गंगा में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं, बांधों और खनन को लेकर मातृ सदन के संतों ने कई बार अनशन किया है। अनशन करते हुए मातृ सदन के 3 संत अपना बलिदान भी दे चुके हैं। वहीं ब्रह्मचारी गोकुलानंद, ब्रह्मचारी निगमानंद और प्रोफेसर GD अग्रवाल की भी अनशन के दौरान मौत हो गई थी। और मांग वही मांग कि गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित समस्त बांधों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उसके बाद खनन पूर्णतः बंद रहे और 5 किलोमीटर दूर समस्त स्टोन क्रशर को किया जाए। और यहाँ से हम पहले रायवाला कहते थे और रायवाला सुनते हैं 2 किलोमीटर आगे तक रायघट्टी तक पत्थर है, इसलिए रायघट्टी तक
कोई खनन न हो और 5 किलोमीटर दूर स्टोन कैसे जाए। लालकुआ की बजरी कंपनी के लोग खस्ताहाल सड़क से परेशान हैं। इस सड़क से रोजाना दर्जन भर गाड़ियां वन विकास निगम डिपो में माल लेकर आती हैं और लोगों के घरों के आगे धूल उड़ा जाती हैं, जिससे अगल बगल का वातावरण खराब हो जाता है। जबकि वन विकास निगम के अधिकारियों को इस सड़क पर पानी का छिड़काव कराना होता है, पर ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में इस धूल से कई सारी बीमारियां दस्तक दे रही हैं और लोगों को टीबी, दमा जैसी बीमारी भी हो चुकी है। रोड बनाई थी, ये आम पब्लिक के लिए रोड बनी हुई है और जिसमें ये डिपो नंबर 2, डिपो नंबर 3 की गाड़ी जबरन मतलब इसमें चलती हैं और सड़क बनाए 2 साल भी नहीं हो रहे और सड़क की हालत पूरी बुरी हो गई है और जनता जा भी नहीं पाती। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, उनकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है। इतने परेशान हो जाते, कभी कभी तो ऐसे हंसते हो जाते, एक्सीडेंट की भी नौबत आती है। और दूसरी बात, भरी हुई गाड़ियाँ आती है और इतनी धूल आती है, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी हो गई इस धूल से। और गाड़ियाँ आती हैं उससे काफ़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे सांस रोग है, टीबी है और तमाम चीज़ें हैं, आंखों की जलन है और घरों में भी धूल जाती है, जिससे धोए हुए कपड़े भी बेकार हो जाते हैं, सांस लेना दुभर हो रहा है। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को, जो वन विभाग विकास निगम के अधिकारी हैं, RM हुआ, SM हुआ, DLM हुआ, इनको कई बार एप्लीकेशन दे दी हैं। कभी कहते हैं पानी डले, कभी कहते हैं नहीं डलेगा, हमारे पास की बजट नहीं है, जहां शिकायत करनी है कर लो, हम कुछ नहीं कर। खबर लक्सर के प्रतापपुर गांव से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिन के उजाले में पुलिस को चकमा देकर अवैध खनन का काम चल रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। वहीं अवैध खनन करने वाले राजस्व विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। देश की आजादी के बाद भी लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधा पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में एक इलाका ऐसा भी है जो राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, जिस इलाके का राजस्व ग्राम सूची में नाम न होने की वजह से ग्रामीण सरकारी सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें, ना तो यहाँ पर रहने के लिए पक्के मकान है, ना ही चलने के लिए सड़क, ना ही शौच करने के लिए शौचालय और ना ही उपचार के लिए अस्पताल। जब चुनाव आता है तब चुनावी प्रत्याशी जीतने के लिए अपने लिए वोटों की भीख मांगने आते हैं और वोट मांगने के एवज में गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं से लाभ देने का सपना दिखाकर चले जाते हैं। तुमड़िया जलाशय हमारा एक बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल हो सकता है, लेकिन सरकार की सोच अगर अच्छी हो तो उस क्षेत्र में बसने वाले लोग, क्योंकि वो राजस्व भूमि नहीं है, इसलिए किसी गांव से नहीं जुड़ा। एक बार मैंने उसका प्रश्न भी लगाया था और मैंने निवेदन भी किया था माननीय मंत्री से कि इसको राजस्व गाँव अगर आप घोषित नहीं कर सकते तो किसी पड़ोस वाली ग्राम सभा से इसको जोड़ दिया जाए। पास एक CHC सेंटर पड़ता है पटना, वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो क्योंकि हमारा जसपुर क्षेत्र का सबसे इंटीरियर इलाका अगर कहा जाए, दूरस्थ इलाका कहा जाए, तो वही क्षेत्र है और वो लोग आज भी उस चीज़ से वंचित हैं। ये भोगपुर धाम तीर्थनगर का एक ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे हमने पहले से ही प्रयास शुरू किया था और मूलभूत सुविधा से ये लोग बहुत वंचित तरीके से हैं। ऊपर देहरादून में मनीषा पवार जी को भी लिखा, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, ना तो हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी ने संज्ञान लिया, ना BDO साहब ने संज्ञान लिया। ये बहुत एक रवैया गलत है सरकार का कि मोदी सरकार के होते हुए हमें यहाँ कोई सुविधा नहीं दे सकते। ना तो खुद सरकार खुद ही आके देखे, विधानसभा लोकसभा की वोट पड़ती है, वो लोग उन्हें खुद आके देखना चाहिए। ये पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और अगली खबर मसूरी से है, जहां हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाली भेटिया जनजाति समुदाय के लोगों द्वारा मसूरी में लोसर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मान्यता यह है कि आज से भोटिया जनजाति का नया साल शुरू होता है, जिसे ये लोग आटे की होली खेलकर आपस में शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर भोटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। साथ ही सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर इस त्योहार पर विशेष रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवान एक दूसरे को खिलाते हैं। इसके साथ ही आटे की होली खेलते हुए एक दूसरे को लोसर की बधाई भी देते हैं। ये लोसर जो है ये 3 दिन का मनाया जाता है हमारे नए साल के उपलक्ष्य में। हम नया साल ये 12 तारीख से गिनते हैं, 12 तारीख से और 14 तारीख तक 3 दिन का लोसर होता है और इसमें नए नए कपड़े पहन के और नए नए खान पान ये रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलावे में करते हैं
और तीसरा दिन जो है हमारा ये आटे का होली होता है। हमारा नया साल है, इससे हमारा नया साल का त्यौहार है। आज तीसरा दिन है। आज हमारे जो कुल देवी का पूजा होता है, इसलिए हम लोग ये झंडे लगाते हैं सबके पूरे गांव के, उसके लिए खुशहाली के लिए, और पूजा करते हैं। जो आटा का जो होली खेल रहे हैं वो उससे कुल देवी के पूजा की खुशी में ना, उनके खुशी में हम लोग जो होली का पूजा करते हैं, आटा का पूजा करते हैं, हम लोग ना होली खेलते हैं। हाँ, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अगली खबर तिब्बत से। तिब्बती समुदाय विश्व भर में अपने नए साल यानी लोसर का जश्न मना रहा है। नैनीताल में भी तिब्बतीय समुदाय ने सुख निवास स्थिति बौद्ध मठ में लोसर का जश्न मनाया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने मठ में पूजा अर्चना की। 3 दिन तक चले लोसर के जश्न में लोगों ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। तिब्बतियों ने चावल का प्रसाद, जोसील के अलावा कई तरह के पकवान को बौद्ध के मठ मंदिर में चढ़ाया। तिब्बती समुदाय के लोगों ने बौद्ध मठ में एकत्र होकर पूजा अर्चना करते हुए विश्व शांति और धर्म गुरु दलाई लामा की दीर्घायु की कामना भी की। आज हमारा तिब्बती लोसर जो है उसका तीसरा दिन है। ये लोसर जो है हमारा तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से 2148वां वर्ष है, जिसका प्रतीक जो है वो बैल है और जिसका तत्व जो है वो लोहा है। तो ये साल जो है हमारा तीसरा दिन जो है वो सुख निवास में हमारे मंदिर बौद्ध मठ में हर तीसरे दिन पूजा अर्चना होती है, सामूहिक पूजा अर्चना होती है। तो इसलिए लोग एकत्रित हुए हैं, मगर बहुत कम लोग हैं क्योंकि कोरोना काल में लोग इधर उधर, एक तो बहुत लोग कम आ रहे हैं मंदिर में, और एक ये है कि लोग इधर उधर तीर्थ यात्रा में भी गए हैं। तो हमारी जो तिब्बतन ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका नाम है छुबा। तो सभी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को विश करने के लिए, टू ऑल्सो प्रमोट आवर ओन कल्चर। और अपने जो बच्चे हैं, जो थर्ड जनरेशन है, जो यहीं पे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में पैदा हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने कल्चर को भी समझ पाए। और खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के बुलेटिन के अनुसार 14 से 16 फरवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में माध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार है। इसके साथ ही देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने जताई है। रुद्रपुर
जबलपुर में ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने चोरी और झपटमारी के 8 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर आज कोर्ट में पेश किया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा 13 अन्य फोन भी बरामद किए गए। बरामद फोनों की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। एसओ ट्रांजिट कैंप विनोद फर्तियाल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही 2 लोग द्वारा थाने में तहरीर देते हुए बताया गया था कि उनके घर में चार्जिंग में लगा फोन चोरी हो गया। मामले में 3 आरोपियों को 8 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा टीम ने 13 मोबाइल ही बरामद किए हैं। टीम द्वारा 8 मोबाइलों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सूरज उर्फ कुतरा, रजनीश और राहुल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त भी हमारे जो है ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा 13 अन्य मोबाइल जो सभी एंड्रॉयड हैं, वो कोई खोए हैं और कोई चुनौती के हैं और कुछ जो है चोरी के हैं। अभी चूँकि इनकी जो है पूर्ण रूप से तस्दीकी नहीं हुई है, तस्दीकी कर रहे हैं और ये हम लगभग जो टोटल 21 मोबाइल बरामद है, इनकी कीमत 3 लाख के आसपास जो है इसकी कीमत है। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने अश्लील इशारा करने के आरोप में 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सभी महिलाएं हरिद्वार जिले के अलग अलग जगहों की रहने वाली हैं, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर राहगीरों को अश्लील इशारे करती थी। नगर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने कहा कि एसपी सिटी के आदेश पर 8 महिलाओं को रेलवे स्टेशन के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास कोतवाली नगर में सूचना मिली कि कुछ महिलाएं पुरुषों को अश्लील इशारे कर रही हैं और अश्लील इशारे करके उनको मतलब बुलाती हैं। तो इस सूचना पर हमारे एसआई संदीपा भंडारी और चौकी प्रभारी मायापुर इसमें रेलवे स्टेशन के पास में गए, जिन्होंने मुखबिर की सूचना पर 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्हें इनके विरुद्ध 294 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश किया जा रहा है। शक्ति फॉर्म के पाड़ा गांव गोविंद नगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में बीती रात फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया। मृतकों के भाई प्रशांत मंडल ने मृतकों के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मृतका अलका की शादी 11 वर्ष पहले अरुण बैरागी से हुई थी, लेकिन 2 साल तक तो वैवाहिक जीवन ठीक रहा, पर उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अलका को परेशान करना शुरू कर दिया। 15 दिन पहले ही अलका को उसके ससुराल वाले मना कर ले गए थे। वादा किया था कि अब परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कल रात को मुझे फोन आया कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। उसी दिन क्या हुआ, उसके परिवार वाले आए, पूरे परिवार वाले आए कि आपस में आपस में महिला फुसला के ले जाए। तो उसके परिवार के सभी लोग आए थे, 4-5 बजे के करीब आए और उसमें आपस में जैसा भी बोला कि हम लोगों की इससे गलती हो गई, आइंदा गलती नहीं होगी। उसके पिताजी ने कहा इस पर और एक चांस दे दो, और एक चांस दो। बहुत रिक्वेस्ट किया तो हमने सोचा हमारी सिस्टर है कि चलो उसका संसार बच जाएगा, घर बच जाएगा, तो हमने लास्ट टाइम दे दिया उसको। लेकिन सिस्टर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तब भी एक चांस दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 15 दिन पहले की बात है कि घर चली गई। उसके बाद कल रात को मेरे पास कॉल आया, वो मेरी सिस्टर का जो देवर है वरुण बैरागी, 12 बजे कॉल आया कि ऐसा है तुम्हारी सिस्टर ने आत्महत्या कर लिया और गले में रस्सी लगा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।